गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? चला आज एक अपन छोटा सा टॉपिक डिस्कशन करते हैं। अपना छोटा सा टॉपिक क्या है? सबसे पहले अपन ये डिस्कशन कर लेते हैं अपना टॉपिक क्या है। टॉपिक अपना है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स क्या चीज़ है? मतलब अपन मोस्टली कम्युनिकेबल डिजीज पढ़ रहे हैं। कम्युनिकेबल या मोस्टली जो जितनी सारी बीमारियाँ हैं मोस्टली किस में होती है? मोस्टली चाइल्ड को अफेक्ट करती हैं, क्योंकि इसका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा लो होता है। इसकी वजह से मोस्टली ऐसी जो कम्युनिकेबल डिजीज हैं वो किसको अफेक्ट करती हैं? अपने किसको अफेक्ट करेंगी? चाइल्ड को, या जो बच्चे होते हैं उनको मोस्टली अफेक्ट करती हैं। इसी की कंटिन्यूटी में अगर अपन डिस्कशन करते हैं, कंटिन्यूटी में क्या डिस्कशन कर रहे हैं कि ये क्या चीज़ें होती हैं और किसके ये अफेक्ट करने वाली होते हैं। तो चलो अपन इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। पहले फटाफट ले लेते हैं छोटा सा कि बात करें अपन चिकन पॉक्स की। चिकन पॉक्स क्या होता है? चिकन पॉक्स को अपन क्या कहते हैं? छोटी माता भी बोलते हैं। चिकन पॉक्स को अपन क्या बोलते हैं? छोटी माता भी कहा जाता है, जिसको अपन क्या, चिकन पॉक्स। ये चिकन से फैलने वाली डिजीज नहीं है, इसका नाम चिकन पॉक्स है, जिसे अपन छोटी माता कहते हैं। और भारत के अंदर इसको क्या कर दिया है? भारत के अंदर चिकन पॉक्स को मोस्टली इरेडिकेट कर दिया है, इरेडिकेट कर दिया गया है। मतलब चिकन पॉक्स भारत में किसी को भी नहीं होता है, ऐसा गवर्नमेंट के सिस्टम है कि चिकन पॉक्स का नहीं होगा, इरेडिकेट। मतलब भारत में इसको क्या कर दिया गया है? चिकन पॉक्स को इरेडिकेट, मतलब इसको छोटी मात्रा, मुक्त भारत कर दिया है। भारत में चिकन पॉक्स के बहुत ही केस पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें मोस्टली क्या गया, कब्जा कर लिया गया है। और उसके बाद में नेक्स्ट अपन डिस्कशन करते हैं, चिकन पॉक्स को दूसरा क्या नाम है? छोटी माता कहा जाता है। छोटी माता कहा जाता है। माता सब में निकलती है बच्चों के। ये भी क्या है? एक संक्रामक बीमारी है। संक्रामक या इन्फेक्शियस डिजीज है। ये इन्फेक्शन से फैलने वाला डिजीज है। मतलब क्या है? इन्फेक्शन से फैलने वाली क्या है? डिजीज है। और नेक्स्ट अपन बात करें इसका किससे जनित रोग है ये भी वायरस जनित रोग है। किसके वगैरह फैलता है ये? वायरस की वजह से। तो ये क्या है? एक वायरल है या वायरस से फैलने वाला रोग है, जिसके अपन मोस्टली क्या कहते हैं कि कौन से वायरस के फैलता है? वेरिसोला जोस्टर। वेरिसोला जोस्टर का मतलब है ये वेरिसोला जोस्टर नामक वायरस की वजह से होने वाला क्या है? एक डिजीज है। और वेरिसोला जोस्टर क्या है? इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या हो गया? वेरिसोला जोस्टर। वेरिसेला जोस्टर है वो क्या, इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। और इससे को भारत के अंदर क्या कहा? छोटी माता कहा जाता है। वर्ल्ड वाइड ये सबसे बड़ी एक वर्ल्ड के अंदर फैलने वाली क्या थी? बीमारी थी। जैसे कोरोना फैला वैसे ये भी क्या थी? भारत में फैलने वाली एक बीमारी है। और इसे अपन क्या है, भारत ने इसको काबू में कर लिया, मतलब सबको इसका टीकाकरण हो गया, तो इसका काबू में हो गई है। और इसके अभी ये बहुत ही कम है। अगर आपके भारत में ऐसे, अगर आपके एग्जाम में ऐसी कौन सी कम्युनिकेबल डिजीज है जो कि भारत के अंदर इरिडिकेट या मुक्त भारत हो चुकी है, वो कौन सी? अपनी चिकन पॉक्स उसे कहा जाता है। नेक्स्ट सेकंड अपन इसकी बात करें तो अपने वायरस से है। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है अपना? तो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म की अगर अपन बात करें तो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म अपनी कम्युनिकेबल ये पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म तो क्या फैलता है? ये चिकन पॉक्स फैलता है। चिकन पॉक्स है ऐसी बीमारी है जो ये कौन सा ऑर्गेनिज्म क्या है? वेरिसोला जोस्टर है। इसका उद्गम इंक्यूबेशन पीरियड है। कभी कभी 14 से 16 दिन में होती है, तो कभी कभी 2 से 7 दिन में भी क्या हो सकती है? ये डिजीज है वो स्प्रेड हो सकती है। मतलब मोस्टली कहने का मतलब क्या है कि ये जो डिजीज है वो मोस्टली कितने में होती है कि ये जो मोस्टली 7 से 14 दिन या फिर 2 से 7 दिन में भी
इसका पॉजिटिव ऑर्गन में वेरिकोलर जो चिकन पॉक्स को प्रोटीन मात्रा कहा जाता है। नेक्स्ट इसी कंटिन्यूशन में अपन डिस्कशन करते हैं कि मोस्टली इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे, तो कौन से ऐसे इसके लक्षण हैं वो होंगे। मोस्टली इसको 2 और 3 स्टेज के अंदर रखा गया है, जिसके अंदर अपन बात करें कि ये जो इसकी 2 स्टेज हैं उसके अंदर सबसे इफेक्टिव स्टेज है जो मोस्टली चिकन पॉक्स उसके अंदर कंप्लीट होता है। फर्स्टली अपन बात करें प्री इरप्टिव मतलब स्टेज होने से पहले क्या होता है, इसमें बुखार आ सकती है, बैक पेन हो सकता है, मोस्टली बुखार आ सकती है, बैक पेन हो सकता है, और उसके बाद में कपकपी या शिवरिंग हो सकती है, और मैलेज जो जोड़ें होती हैं उसके अंदर क्या इसको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, फीवर है, बैक एक है, शिवरिंग है या मैलेज हो सकता है, और ये मोस्टली 24 आवर में क्या होती है ख़त्म हो जाती है। सेकंड इरप्टिव स्टेज में इसके अंदर रेसेस होते हैं, मतलब दाने दाने जैसे होते हैं, और ये फर्स्टली किससे स्टार्ट होती है, फीवर से स्टार्ट होती है, और रेस है वो सेंट्रीपेटल डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, मतलब सेंट्रली ये सिमेट्रिकली दोनों तरफ बराबर की तरफ होते हैं। ये मोस्टली किसको होते हैं, ट्रंक में होते हैं। जो अपना धड़ होता है उसमें सबसे ज़्यादा होती हैं, तभी होता है धड़ नहीं, धड़ या शरीर है, ट्रंक के अंदर ये सबसे होते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे किस में फैलती हैं, फेस में फैलते हैं, फेस के बाद में कहाँ जाते हैं, लेग में फैलती हैं, फिर उसके बाद में कहाँ होते हैं, लेग के बाद में सोल में। ये क्या होते हैं कि इनकी ये जो रेसेस निकलते हैं या जो दाने दाने जैसे निकलते हैं, ये दाने क्या होते हैं फैलते जाते हैं, और इनको जो फैलते हैं उनको अपन क्या इससे आइडेंटिफाई होता है कि ये क्या होते हैं, चिकन पॉक्स होता है। और मीजल्स में क्या होते हैं, मोस्टली फेस में होते हैं, फिर ये दूसरी जगह में फैलते हैं, और ये सिमेंट्रिकल दोनों जगह बराबर होते हैं बॉडी के अंदर, इस साइड और इस साइड दोनों में सिमेंट्रिकली ये फैलते हैं। इसके बाद में इसका डायग्नोसिस क्या है, इसका डायग्नोसिस इजीली आइडेंटिफाई है कि जो अपने लक्षण हैं, लक्षण का मतलब जो भी सिम्टम्स हैं या अपन कह सकते हैं सिम्टम्स हैं, इन सिम्टम्स से आइडेंटिफाई हो जाता है कि चिकन पॉक्स है। उसके बाद में अपन ऐसे कह सकते हैं कि जो मोस्टली फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, नर्स फिजिकल एग्जामिनेशन ही कर सकती है, वो फिजिकल एग्जामिनेशन करती है। इन्हीं फिजिकल एग्जामिनेशन से क्या होती है, आइडेंटिफाई हो जाता है कि उसको चिकन पॉक्स है या फिर मीजल्स है। ठीक हो, ये दोनों में से आइडेंटिफाई करते हैं। तो एक छोटा सा टॉपिक था चिकन पॉक्स, ये भी एक कम्युनिकेबल डिजीज है, वायरस से होने वाला है, वायरस जनित रोग है। नेक्स्ट अपन डिस्कशन करते हैं मम्प्स। मम्प्स क्या चीज़ होती है, आपने पढ़ा होता है गर्ल्स हुआ या मम्प्स। हिंदी वाले बच्चे ऐसे ध्यान रखें, हमें गर्ल्स हुआ का मतलब नहीं पता है, क्योंकि हम भी तो क्या करते हैं इंग्लिश मीडियम पढ़े, आपको ऐसा कोई कहीं नहीं पढ़ाएगा, हम जैसे पढ़ा रहे हैं हिंदी में आपको कोई भी नहीं पढ़ाएगा। तो ये भी क्या एक रोग है, ये भी किसकी वजह से फैलता है, मैं आपको यहाँ पे छोटे छोटे में डिस्कशन कर रहा हूँ। ये भी वायरस जनित रोग है, वायरस से फैलने वाला है। ये भी क्या है इन्फेक्शियस है, मतलब इन्फेक्शन से होने वाला रोग है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड कॉजेटिव है या कॉजेटिव एजेंट है वो पैरामेक्सो वायरस है। मम्स से भी क्या है सबसे तीव्र संक्रामक रोग होता है। मम्स होते क्या है, अपने गले को प्रभावित करते हैं, गले को प्रभावित करते हैं, या पेरोटाइटिस, अपनी जो पेरोटाइटिस ग्लैंड है, पेरोटिड ग्लैंड है उसको अंदर, पेरोटिड जो ग्लैंड है उसके अंदर इन्फेक्शन होने से क्या मम्स होते हैं। ये मोस्टली जो पेरोटिड ग्लैंड से लेकर अपने जो ईयर है, ईयर के अंदर फैलते हैं, और इसके ग्रंथि में जो कर्ण से पहले हैं ईयर इन्फेक्शंस भी हो सकता है, लेकिन जो पेरोटिड ग्लैंड है उसमें होती है। तो इसके अंदर क्या होता है, अपने उसके अंदर मोस्टली सूजन आ जाती है ग्रंथि में, और बहुत सीवियर पेन होता है। और ये मम्स मेरे को भी हुआ है। मम्स मोस्टली क्या होते हैं कि ये जो पेरोटिड ग्लैंड में इन्फ्लामेशन हो जाता है, ये मोस्टली सबसे ज़्यादा होने वाला है रोग कहाँ पे, ये जो कम्युनिकेबल डिजीज़ वो कहाँ होती हैं, राजस्थान, एमपी, यूपी, बिहार, यहाँ ये सबसे ज़्यादा क्या होता है, ये कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, वो सबसे ज़्यादा होने वाला एरिया कौन सा है, राजस्थान, एमपी, यूपी और बिहार में ये सबसे ज़्यादा होते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा होने वाले डिजीज़ का है, इतनी जगह है। और उसके बाद में अपन बात करें
राजस्थान में भी होते हैं, राजस्थान में कम, एमपी में जो ये सारी कम्युनिकेबल डिजीज हैं, अगर आपका कभी एमपी में काम पड़ा हो या एमपी में कोई रहने वाला लोग हो, चाहे वो कहीं पे भी हो नियर बाई एमपी में, या अपने जैसे कोटा एरिया में भी सबसे ज़्यादा होते हैं, झारखंड या अपने इधर उदयपुर की साइड में भी सबसे ज़्यादा होने वाले रोग हैं, तो इनको भी क्या है, ये भी एक क्या है, कम्युनिकेबल रोग है, जिसको अपन क्या कहते हैं, मम्स कहते हैं। मम्स का आपको सीधा मम्स मोस्टली गले में, पेरोटिड ग्लैंड कहाँ होती हैं, यहाँ पे होते हैं पेरोटिड ग्लैंड, और ये ईयर के कहाँ होते हैं, पहले होते हैं, ये कान है इससे पहले होने वाले ये पेरोटिड ग्लैंड है। इन पेरोटिड ग्लैंड के अंदर इन्फेक्शंस हो जाते हैं जो मोस्टली मम्स जो पेरोटिड ग्लैंड को अफेक्ट करते हैं, और मोस्टली इसमें अपने जो पेरोटिड है मतलब गले को भी अफेक्ट करने वाला ये क्या है, रोग है। बहुत सीवियर पेन होता है, पेन के साथ साथ में फीवर भी आता है इसके अंदर। नेक्स्ट अपन इसकी बात करें कि जो इनके लक्षण है, लक्षण की बात करें तो क्या है कि जो मम्स है उसके क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं, ये इसके साइन एंड सिम्टम्स हैं। मोस्टली क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं उसकी अपन बात करें तो सबसे पहले फीवर या बुखार आता है, मुंह खोलने चबाने में बहुत दर्द होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा उसके अंदर पेरोटिड ग्लैंड में होता है, माउथ खुलेगा नहीं यहाँ पे, तो उसको पेन स्टार्ट हो जाएगा, सर दर्द मतलब हेडेक भी चालू हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड है पेरोटिड ग्लैंड में क्या होगी, स्वेलोइंग आ जाएगी, स्वेलिंग स्वेलिंग आ जाएगी। स्वेलिंग का मतलब क्या होता है, सूजन क्रिएट हो जाएगी और अपने शरीर में बहुत ज़्यादा सीवियर उसको क्या होगा, पेन होगा। तो ये अपने किसके साइनस सिम्टम, मोस्टली साइनस सिम्टम्स क्या होते हैं, बुखार आती है, एवरेज की कोई सी भी बीमारी हो सबके अंदर क्या होती है, मोस्टली बुखार आती है। दूसरी चीज़ के अंदर इसके अंदर हेडेक होगा, सॉरी मोस्टली चबाने के अंदर, या जो अपने खाना खाते हैं खाने में भी इसको पेन स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद में अपन देखते हैं इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या है। कॉम्प्लिकेशंस का मतलब क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, अगर किसी को मम्स हो गया है तो उसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, मतलब दुष्प्रभाव क्या होते हैं, जटिलताएं ऐसे बोल सकती हैं। जैसे अंडा से या ओवराइटिस हो सकते हैं, अंडा से में फीमेल में हुआ तो उसको हो सकते हैं, अगर मेल में हुआ तो ओरचाइटिस हो सकते हैं। ओरचाइटिस का मतलब अपने जो टेस्टिस हो सकते हैं उसके अंदर इन्फेक्शंस हो सकते हैं। ये मोस्टली टेस्टिस किस में होते हैं, टेस्टिस मेल में होती हैं, तो अगर मेल में हुआ तो उसको ओरचाइटिस हो सकता है, अगर फीमेल है तो उसके ओवेरी, ओवेरी कहाँ होती है, जैसे मैं डायग्राम बनाता हूँ आपने भी पढ़ा होगा, ये एक यूट्रस है, ये फेलोपियन ट्यूब है, ठीक हो, और ये क्या फिम्ब्रिया है, और ये क्या है, ये यहाँ पे ओवेरी है, दो ओवेरी होती हैं, और ये यूट्रस है इसका, और ये वेजाइना है। तो ये जो इसके अंदर है क्या, इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन हो सकता है, इन्फेक्शन प्लस इन्फ्लामेशन किसके अंदर, एक फीमेल के अंदर, अगर फीमेल के हुआ तो ये होगा। और टेस्टिस की बात करें, ये उसका पेनिस है, ये इसके दो टेस्टिस हैं, तो ये सॉरी ये दो टेस्टिस हैं, ये पेनिस है, तो इसके अंदर अगर इन्फेक्शन हुआ तो उसको ओर्चाइटिस बोल सकते हैं। पेंक्रियाटाइटिस हो सकता है, पेंक्रियाज के अंदर इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन हो सकता है। इंसेफेलाइटिस हो सकती है, जो ब्रेन होती है, ब्रेन की जो लेयर है उसको में क्या हो सकती है, उसको इन्फेक्शन हो, उनको इंसेफेलाइटिस बोलते हैं। पेंक्रियाटाइटिस अगर पेंक्रियाज में, जो पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज पेंक्रियाज के अंदर इन्फेक्शन हो। ओटाइटिस मीडिया है, जो ईयर है, ईयर के अंदर अपन इन्फेक्शन, मिडल ईयर के अंदर अगर इन्फेक्शन हो जाए तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ओटाइटिस मीडिया कहा जाता है। ये इसके क्या होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं, तो डायग्नोसिस आप सबको पता है, मोस्टली इनका डायग्नोसिस कैसे होता है, कैसे होता है इनका डायग्नोसिस, अपन मोस्टली जो कम्युनिकेबल डिजीज हैं उनको अपन किसके थ्रू कर सकते हैं, डायग्नोसिस अपन कर सकते हैं उसको किससे, उसके सिम्टम्स के आधार पर, सिम्टम्स के देख के आधार पर भी अपन क्या कर सकते हैं, इनके मोस्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसको कौन सी वाली प्रॉब्लम है, कि उसको कोई ना कोई मम्स वगैरह हुए हैं। मतलब मोस्टली सिम्टम्स के आधार पर, साइन और सिम्टम्स के आधार पर भी अपन आइडेंटिफाई करते हैं कि उसको क्या है, कि मम्स हो सकता है। या लास्ट में इसको अपन ऐसे बोलते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन से भी अपन कर सकते हैं। इसकी रोकथाम के लिए क्या करते हैं, मोस्टली आपको सबको पता है जितनी सारी कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ का मतलब जो भी कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं उन सबको क्या है
उनको कोई ना कोई वैक्सीनेशन करके या उसकी दवाई पिला के अपन उसको कर सकते हैं। जैसे मम्स के लिए भी एक वैक्सीन आती है, इम्यूनोग्लोबुलिन जी का प्रयोग करके भी अपन उसको किसी को हो गया है तो नेक्स्ट इसकी रोकथाम के लिए अपन क्या करते हैं, उसको आइसोलेशन रखा जाता है। आइसोलेशन का मतलब है अलग वार्ड में दूसरे वाले जो पीपल्स हैं, जो हेल्थ पीपल हैं, उससे अलग रखा जाता है। अलग का मतलब जैसे कोरोना हुआ तो सबको पता है आइसोलेशन क्या होता है, आइसोलेशन में रखना। इम्यूनोग्लोबुलिन जी दिया जाता है। मिजल्स मम्स रूबेला MMR, मिजल्स मम्स रूबेला की कंबाइंड वैक्सीन आती है, वो उनको दी जाती है। जो बच्चे होते हैं उनको उस एक फिक्स एज के अंदर ये सारी दी जाती है। तो आप अपने इतना सा डिस्कशन किया मम्स के बारे में, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट आपके एग्जाम में से क्वेश्चंस आ सकता है। नेक्स्ट की अपन बात करें जर्मन मिजल्स की। जर्मन मिजल्स को अपन बोलते हैं रूबेला। वो जो अपन पहले पढ़ा था वो था मिजल्स है, रूबियोला। अब ये पढ़ रहे हैं मैंने जर्मन मिजल्स। जर्मन मिजल्स क्या है कि जर्मन मिजल्स भी एक क्या है, बहुत ही तीव्रगामी क्या होती है, जर्मन मिजल्स भी एक क्या कम्युनिकेबल डिजीज है। ये भी मोस्टली क्या होता है, बहुत ही तीव्रगामी फैलने वाली क्या संक्रामक रोग है, बहुत ही तीव्र से फैलता है, जिसको अपन रूबेला कहते हैं, रूबेला कहा जाता है। और इसका दूसरा नाम क्या, जर्मन मिजल्स। तो जर्मन मिजल्स किसे कहा जाता है, जर्मन मिजल्स का दूसरा नाम क्या है, जर्मन मिजल्स का दूसरा नाम है रूबेला, RUBELLA, रूबेला। और ये भी क्या है, इन्फेक्शियस डिजीज है, इन्फेक्शियस डिजीज है। आपको ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स में याद रखना है। और ये मोस्टली कितने 3 डेज, इसको खसरा को 3 डेज खसरा भी कहा जाता है। मोस्टली 3 से 10 साल के बच्चों को मध्य क्या करता है, अफेक्ट करता है। और इसके अंदर अपनी बुखार तो आती ही आती है, फीवर तो आता ही आता है। फीवर के साथ में त्वचा पर क्या हो जाएगा, स्किन पे क्या मिकोपेपुलर दाने हो जाते हैं। तो अगर आप ऐसे ध्यान रखें, मिकोपेपुलर अगर दाने होते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, जर्मन मीजल्स। ऐसा आपके क्वेश्चंस बनता है, एक MCQ बनता है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ, ये ऐसा नहीं आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंस है, ये आपकी लाइफ के लिए भी इम्पोर्टेंस है। एएनएम के अंदर, जीएनएम के राजस्थान में एग्जाम नहीं होती तो इसका कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान के साथ में अगर आपको जीएनएम करके अगर एम्स DSSB अपने ESIC इनमें अगर पोस्टिंग जाएं, दिल्ली में जाएं या बिहार जाएं, CHO है, अगर इन जैसी वैकेंसी में अपन जाएं तो उसके लिए भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। वहाँ पे भी ऐसा क्वेश्चन है, जर्मन मिजल्स को किस नाम से जाना जाता है, रूबेला के नाम से जाना जाता है। ये एक संक्रामक रोग है, असंक्रामक रोग है। तो कौन सा रोग है, ये एक संक्रामक रोग है। दूसरी अपन इसकी चीज़ बात करें कि ये जो है, बुखार आती है,
अपने लिंक क्या हो जाता है, अगर गले में इन्फेक्शन होगा तो क्या होगा उसमें, उसके बाद वर्ड छोटे गुलाबी के दाने के अनुसार, मतलब गुलाबी रंग के दाने मेकोपेपुलस हैं वो बने लक्षण किया जाता है, सिम्टम्स के आधार पर अपन इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में गले के स्राव का अपन परीक्षण कराते हैं और सीरम परीक्षण भी करवा सकते हैं। इसकी रोकथाम के लिए मोस्टली क्या है, रोकथाम के लिए मोस्टली गर्म माता को टीकाकरण इसका जरूर लगवाते हैं। मीजल्स का होना चाहिए, मीजल्स मम्स और रूबेला का लगाया जा सकता है। और इसको वैक्सीन में मोस्टली बच्चों में है वो MMR का टीका मोस्टली क्या होता है उसमें लगाया जाता है।